हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बच्चों, जब भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम इनपुट देते हैं। ये इनपुट प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा और फिर हमें मिलता है डिज़ायर्ड आउटपुट। बच्चों, इन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कुछ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं क्यू बेसिक और HTML। बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्राम कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को और ये एग्जीक्यूट किया जाता है बाय कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। बच्चों, इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये अलाउ करती है प्रोग्रामिंग को इन अ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। बच्चों, पाइथन प्रोग्राम्स जनरली स्मॉलर होते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, इन सब के कंपैरिजन में। प्रोग्राम्स हैव टू टाइप रिलेटिवली लेस एंड इंडेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। ये करता है प्रोग्राम को रीडेबल। बच्चों, पाइथन को डेवलप किया गया था इन द लेट 1980s बाय गुइडो वॉन रॉसम एट सेंट्रम विस्कांडू एंड इन्फॉर्मेटिका CWI इन द नीदरलैंड्स और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 1989 में। बच्चों, पाइथन लैंग्वेज को आज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय टेक जायंट कंपनीज जैसे कि गूगल, अमेज़न एक्सेट्रा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ये एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है और ये बिगनर्स के लिए अच्छी लैंग्वेजेस हैं। बच्चों, पाइथन इंटरप्रेट करता है लैंग्वेजेस को और ये अवेलेबल होता है कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। पाइथन एक मल्टी पैराडिज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी हेल्प से हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये अधिकतर यूज़ करता है इंग्लिश कीवर्ड्स एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस जिसमें पंक्चुएशंस का यूज़ किया जाता है। इसमें सिंपल और इजी टू लर्न सिंटेक्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस कम होती है। यूजेस ऑफ पाइथन। बच्चों, पाइथन खाली एक बेसिक यूजेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको हम एप्लीकेशंस डेवलप करने में भी यूज़ करते हैं। इसको हम वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग रोबोट्स, इन सभी में हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इंस्टॉलिंग पाइथन। बच्चों, पाइथन बहुत इजी होती है समझने के लिए और हम इसे सिंपल स्टेप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पाइथन को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट www.python.org/download और फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं पाइथन वर्जन 3.8.5 फॉर विंडोज़। अब हम डाउनलोड करेंगे पाइथन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। बच्चों, वेरीफाई करने के बाद हम इसे ईजिली अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो। बच्चों, पाइथन विंडो के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस होती है जहाँ पर हम कोड्स को टाइप करते हैं और स्टेटस बार। बच्चों, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हम इस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। हम इस पर काम कर सकते हैं या तो इंटरैक्टिव मोड में या फिर स्क्रिप्ट मोड में। इंटरैक्टिव मोड में हम एग्जीक्यूट करते हैं एक कमांड को एक टाइम में और स्क्रिप्ट मोड में हम पूरे प्रोग्राम को पहले क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं टोकन्स। बच्चों, पाइथन ब्रेक करता है हर लॉजिकल लाइन को इनटू अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री लेक्सिकल कंपोनेंट्स। इन्हें हम कहते हैं टोकन। बच्चों, टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोग्राम की। हर टोकन कॉरस्पॉन्ड करता है टू अ सबस्ट्रिंग ऑफ द लॉजिकल लाइन।
नॉर्मल टोकन टाइप्स होते हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, डेलमाइटर्स या लिटरल्स। कैरेक्टर सेट्स, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं लेटर को, डिजिटल या सिंबल्स को। ये सेट होता है वैलिड कैरेक्टर्स का जो पाइथन को रिकॉग्नाइज करता है। बच्चों, पाइथन यूज़ करता है ट्रेडिशनल स्काई सेकंड कैरेक्टर सेट को। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इनका स्पेशल मीनिंग होता है। इन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड, एज, एजर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, एक्सेट्रा। बच्चों, लिटरल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स या ऑपरेटर्स। इन्हें वैल्यू असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर इज इक्वल टू 20, ये क्या है, एक लिटरल है। डेलमाइटर्स, पाइथन के अंदर डेलमाइटर्स जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेशल रोल्स इन पाइथन, जैसे कि ग्रुपिंग, पंचुएशन, असाइनमेंट या बाइंडिंग ऑफ वैल्यूज टू नेम्स। आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर ये एक नेम होता है जो कि वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफायर स्टार्ट होते हैं लेटर ए टू जेड और अंडरस्कोर से और फॉलो किए जाते हैं बाय ज़ीरो या और लेटर्स, अंडरस्कोर या डिजिट से। कमेंट्स इन पाइथन, कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। कमेंट्स इन पाइथन जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं हैशटैग कैरेक्टर के साथ और एक्सटेंड होते हैं टू द एंड ऑफ अ फिजिकल लाइन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल एक वे होता है और ये रेफ़र करता है मेमोरी लोकेशन को। ये मेमोरी लोकेशन कंटेन करती है वैल्यूज़, नंबर्स, टेक्स्ट, एक्सेट्रा। बच्चों, द वैल्यू सेव्ड इन अ वेरिएबल ये चेंज हो सकती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। डाटा टाइप्स इन पाइथन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड नहीं होता पाइथन के अंदर, लेकिन अगर हम वेरिएबल को लेते हैं, हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है तो हमें नेम की नीड होती है और हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल को यूज़ करना। बच्चों, बेसिक टाइप्स ऑफ डाटा पाइथन के अंदर जो होते हैं ये हैं आईएनटी यानी इंटीजर। आईएनटी डाटा टाइप रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर। इंटीजर होते हैं जिन नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फिर आते हैं बूलियन यानी बूल, ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स। बूलियन में 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू। फिर होते हैं फ्लोट, ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यानी ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल पार्ट में आते हैं। और STR होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो एनक्लोज होते हैं कोटेशन मार्क के अंदर। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड इन पाइथन। इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन और फिर दिया जाता है आउटपुट। बच्चों, पाइथन इंटरैक्टिव के लिए ये इजी रहता है चेक करना पाइथन कमांड्स को